20 है 22 दिन में 28 BLO सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए गुनाहगार कौन है? चुनाव आयोग पहली बार आया जो हत्यारा है। देश का प्रधानमंत्री और देश का चुनाव आयोग, ये दोनों हत्यारे हैं। जिस तरह से छिपकली रात भर कीट पतंगे खा करके सुबह किसी महापुरुष की मूर्ति तस्वीर के पीछे छुप जाती है, सेम देश के प्रधानमंत्री की वही स्थिति है। लखनऊ से लेके बंगाल तक बवाल मचा हुआ है एसआईआर को लेकर। कई सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, तो अखिलेश यादव से लेके विपक्ष तक सभी योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में हम लखनऊ में मौजूद है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या राय है एसआईआर को लेकर। अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष तक बीजेपी पे निशाना साध रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर हो रहा है जो कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, और प्रदेश में भी आ गया है। ये लोग अपना एसआईआर करा रहे हैं, जो आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं, जो भी सिस्टम से कि वोट देने के लिए पहचान पत्र बन जाए, और उसमें एक तो जिम्मेदारी और थोप दे रहा है कि जिसका नाम नहीं चढ़ेगा तो उनको यहाँ से घुसपैठिया बना के भेज दिया जाए। जब कागजों में आप नहीं रहेंगी तो जल्दीबाजी में इन लोगों ने अपना डिस्टर्ब हो जाती हैं और मर जाती हैं। इस पर ध्यान रखते हुए ज़्यादा समय दें और बड़े अधिकारी को भेजें, क्योंकि इसमें बहुत शर्त है। आप अगर नहीं फार्म भरी हैं तो भी दिक्कत है, अगर आप 2 जगह से 1 जगह भर दिए तो भी दिक्कत है, उस पर जुर्माना है। तो इसलिए इसको जांच करके पूरी तरीके से बड़ा अधिकारी मौके पर जाएं और लिखा पढ़ी करें। आप देखते हैं एसआईआर सही है कि गलत है? देखिए, सही तो है कि 1 जगह वोट देना है, ये तो सही है, लेकिन आपका फार्म नहीं भरा गया, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो घुसपैठिया बना के कहीं भेजने न लगे। इसलिए इस पर बहुत ध्यान से रखते हुए इन्होंने बहुत घबरा गए लोग कि कहीं छूट न जाए, तो ये लाट फान के भेजने न लगा। अब उसमें लिखा पढ़ी भी है, नेट से भी देना है, नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, 50 जगह 100 फार्म को भरना है, 25 जगह से फ़ोन आ रहा है, और समय उसकी भी निर्धारित है, तो समय निर्धारित में देना भी है। तो इसलिए घबरा के लोगों ने, भाई प्राण है, प्राण तो हम बांध नहीं पाएंगे, निकल जा रहा है लोगों का। आप बताइए, 20 है 22 दिन में 28 BLO सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए गुनाहगार कौन है? कौन सी विपत आन पड़ गई थी, कौन सी इमरजेंसी थी, कहाँ चुनाव है? और आप विगत 1 महीने में पूरे 12 स्टेट में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एसआईआर कंप्लीट कराना चाहते हैं, लेकिन आसाम को इन्होंने छोड़ दिया। काहे? उनकी बहन ब्याही गई है आसाम में। मुझे बता दीजिए, क्या आसाम में घुसपैठिए नहीं है? क्या आसाम बांग्लादेश के करीब नहीं है? बंगाल मान लेते हैं बांग्लादेश के करीब है। बिहार में तमाम लोग थे। प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको बिहार से भी सीटें मिली थी। तब तो एसआईआर नहीं हुआ था, तब तो बिहार बड़ा बढ़िया था। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, क्योंकि यहाँ 43 सीट विपक्ष ले गया था, तो उससे हिल गए हैं। एक कहावत सुनी है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा किया है दिया है जाके उसका घर भी देख। आप मुझे बता दीजिए, अरुणाचल पे चाइना अपना हिस्सा बता रहा है, अपने नक्शे में दिखा रहा है, उनके विदेश मंत्री का बयान भी आ चुका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना का चौ भी नहीं बोल रहे हैं। तमाम दिल्ली बम विस्फोट हुआ, नौगांवा थाना उड़ाया गया, क्लियर है पाकिस्तान के आतंकवादी कर के हमने करवाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को पौ भी नहीं बोलने को तैयार है और यहाँ उलझाए हुए हैं, क्योंकि देश के लोग बेरोजगारी से पीड़ित है, महिला उत्पीड़न बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। जो बीएलओ हैं सुसाइड कर रहे हैं, कम से कम बहुत सारे ऐसे 36 यूपी में भी और बंगाल के बीएलओ ने बहुत ज़्यादा सुसाइड किया है। आपको क्या लगता है कि इतना प्रेशर बीएलओ को देना चाहिए कि नहीं? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ना, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइड वहीं हुई है। 9 बीएलओ आत्महत्या किए हैं।
पूरा मणिपुर तो आपसे संभल नहीं रहा है। कहाँ पर है वो हाथ इस तरह से। दरअसल देश के प्रधानमंत्री की कहानी जानते हैं क्या है? जिस तरह से छिपकली रात भर कीट पतंगे खा करके सुबह किसी महापुरुष की मूर्ति तस्वीर के पीछे छुप जाती है, सेम देश के प्रधानमंत्री की वही स्थिति है। कभी ध्वजारोहण में पहुंच जा रहे हैं अयोध्या, कल कर्नाटक टपक गए, क्योंकि इनको किराया देना नहीं है, जनता के टैक्स के पैसों पे ऐश करना है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और देश का चुनाव आयोग, ये दोनों हत्यारे हैं, दोनों के का हाथ खून से रंगा हुआ है। पल्लवी पटेल लगातार बोली हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पल्लवी पटेल बोली मैं फॉर्म भरूंगी नहीं एसआईआर का, इस पे क्या कहें? कोई भरे न भरे भाई, कोई कर सकता है। जब आपको मुख्यधारा में शामिल होना ही नहीं, क्या कहते हैं, आपने एक टेंट बना रखा है केवल विरोध करना हर इशू पे। मैं कहता हूं कि वोटर लिस्ट पे जो मरा है, जिया है, 2 जगह 3 जगह वोट दे रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए एक इंसेंटिव क्या कहते हैं होना चाहिए, गहन क्या कहते हैं, इसके परीक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई सही आदमी जहाँ एक जगह वोट दे और जो मौजूद है उसको होना चाहिए नहीं चाहिए। अब एक अच्छा BLO जा रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल है मान लीजिए ना, वहाँ पे क्या कहते हैं 5-6 लोग जा रहे हैं, एक ग्राम सभा को उनको दिया गया, उनको कितना टाइम चाहिए हमको बताइए भाई। एक गांव में जा करके, अच्छा उसमें बहुत सीधी सी बात, बड़ा सिंपल सा फार्म है, आप अपनी 2 फोटो दो, है कि नहीं, और आधार कार्ड का नंबर केवल लिखा दो, वो फॉर्म कंप्लीट करते हैं। अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि ये मताधिकार का छीनना चाहता है। अरे वो तो कार्रवाई करेंगे, मैं बताया ना कि जब 70 सीटों में केजरीवाल जैसा फ्रॉडिया 67 सीट पर जाती है तो इनका पेट का पानी नहीं होता है। और जब इनके 2010 में जब यही भाजपा, यही कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी थे, उसके बावजूद भाजपा 206 सीट करती थी, तब बेईमानी नहीं हो रही थी, इनका चुनाव आयोग भी था। अब 202 पा जा रहे हैं, तब इनको तो बड़ा तकलीफ होने जा रही है। इनके चुनाव आयोग पे, इनकी सरकार में भी वही 2010 में NDA अलायंस 206 सीट पाता है, तब बेईमानी नहीं हो रही थी। अब ये कहाँ से गवर्न हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो यही लोग जानते हैं, इनको क्या तकलीफ है। देखिए ये सर में जो हो रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बालिया और जयमाला कहें कि ये गैर संवैधानिक असंवैधानिक है, आर्टिकल 12, 14, 324, 325, 326 का उल्लंघन है, उसके बाद भी ये करा रहे हैं। आप बताइए, ये बता रहे हैं कि फॉर्म बहुत आसान है, इनसे पूछिए। 2 कॉलम है उसमें, एक कॉलम ये है कि 25 साल पहले जब आप वोट डाले थे तो कहाँ डाले थे, क्या इनको याद है? किसी को याद नहीं होगा 25 साल पहले वोट डाला है, कहाँ से बता देंगे आप? दूसरा कॉलम है कि संबंधी में कौन है, बाप है, माँ है, बेटा है, कौन है बताएं? इतना टफ और इतना जाहिल पूर्व वो फॉर्म है कि आपको क्या बताएं। और आप बता रहे हैं सर करना ज़रूरी है। सर जिस दिन सर आप किए हैं उसके दूसरे दिन आपके दामाद को सहारनपुर का DM बना देता है। कि आपके पास सॉफ्टवेयर था, आप डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जो हमेशा से यूज़ होता डालते, सारा डुप्लीकेट वोटर कट जाता, पर आपने नहीं डाला। सर के बाद 14 लाख लोग डुप्लीकेट निकले, जिसमें से 3 लाख ऐसे थे जिनका 3 वोट है था, और वो उन्होंने बिहार में वोट किया सर के बाद। तो आपने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि आपने रिश्वत ली है। आपका बेटा जैसे ही आपने सर लागू किया, आपके दामाद को, मनीष बंसल को सहारनपुर का DM बना दिया गया। 1 महीना बाद आपकी बेटी को बना दिया गया DM। आप बेवकूफ़ समझते हैं। आपको बोला कि आप फुटेज दीजिए, जो हमेशा से दिया जाता है। आप 45 दिन में फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिए, कानून बना के। हरियाणा और हाईकोर्ट बोल रहा है कि फुटेज दो। आपको बोला गया कि आप रहेंगे, वो रहेंगे, और जस्टिस चीफ जस्टिस रहेंगे। आपने कानून बना के वो भी खत्म कर दिया। अगर आप चोर नहीं थे तो आपने क्यों किया? ये सवाल तो उठेगी ना। और आप बताइए, यहाँ भी सर कर रहे हैं और सर का कोई सर न पैर है। BLO मारा जा रहा है, 1 महीना के अंदर ही करना है आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, लंबित चल रहा है, तारीख पे तारीख। आप, हमारा संविधान देश की आत्मा है, वो लोकतंत्र का बाइबल, कुरान, गीता है संविधान। और संविधान में 1 वोट प्रधानमंत्री का भी है, 1 वोट मजदूर का भी है। अगर 1 वोट मजदूर का कट जाएगा तो फिर हमारा लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा? इसलिए ये देखना चाहिए कि किसी का वोट ना कटे। फॉर्म को सही बनाएं, 6 महीना लें और उसको अच्छे से करें। 26 BLO की मौत हो रही है, शादी BLO का था, उसके घर में कानून को जाके उनको करो। अरे इतना क्या है, अभी देखिएगा बढ़ेगा 1 महीना, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है?
ये हत्यारे लोग हैं। ये चुनाव आयोग पहली बार आया जो हत्यारा है। देश हिसाब मांगेगी इसको। इलेक्शन के बाद भी ये बोला जाएगा कि आपने डुप्लीकेट वोटर सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको बिहार में बीजेपी को जिताना था। ये असंवैधानिक है, हम इसका विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसआईआर को आप कैसे देखते हैं? देखिए एसआईआर तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, मगर इसमें एक तो पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें तो पहली बात तो टाइम देना चाहिए। 1 महीने के अंदर टाइम दिया है तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है 2003 की लिस्ट मांग जाए तो ये शासन के पास होनी चाहिए। 2003 की लिस्ट भाई आम पब्लिक और जनता के पास थोड़ी नहीं होती, चुनाव आयोग के पास होती है और शासन के पास होती है। और ये अपना ठिकरा जो है जनता पे, यानी चुनाव आयोग और ये बेलों जितने हैं वो जनता के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जैसे अभी बेलों की टेंशन से हत्याएं हो रही है, उसी तरीके से जनता भी सुन लीजिए, उसी तरीके से जनता भी भयभीत है। अब 2003 में आपको मालूम किसको, आपको भी मैडम नहीं याद होगा कि हमने किसको वोट दिया था और कौन थे। अब उनके बाद दादा परदादा जो 40 साल 45 साल पहले मर गए, उनका कहाँ ढूंढ पाएंगे आप बताइए। अच्छा 2003 की लिस्ट जो है ये शासन को मुहैया कराना चाहिए, है ना, बीएलओ को कराना चाहिए, वो करा नहीं रहे। अब वो कह रहे मोबाइल ऐसे जो बीएलओ हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको खाली मोबाइल पकड़ा दिया, लिस्ट वो फॉर्म पकड़ा दिया तो उनको मोबाइल भी चलाना नहीं यार। वो हम पब्लिक से कह रहे हैं कि आप मोबाइल पे रिसर्च करें, मोबाइल पे रिसर्च किया जा रहा है तो वो लिस्ट 2003 की खुल ही नहीं रही है। अब जब खुल नहीं रही है तो क्या फॉर्म में भरेगा, तो जब नई फॉर्म में भरा जाएगा तो उन लोगों का नाम कटेगा। अब जब नाम कटेगा लिस्ट बनेगी तो आप जितनी बीएलओ तो कम बता रहे हैं, उससे ज़्यादा पब्लिक टेंशन में मरेगी मैडम। और इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। और दूसरी बात बेलो जो दे रहा है रिसीविंग, उस पर मोहरिया लगी नहीं रही। बेलो पढ़ा लिया, वो कल कहते मेरे साइड ने क्या जिम्मेदारी है। तो बेलो की पे साथ में एक चुनाव सरकारी कोई एक सील होनी चाहिए, मोहर रिसीविंग मिलने, जिससे अगर मान लिया उसका छूट जाता है तो उस फॉर्म के रिसीविंग के हिसाब से उसका नाम आगे चल के अंकित किया जा सकता है। तो और दूसरी बात चुनाव आयोग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए। 1 महीने में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। काम अच्छा है, ये हम नहीं कह रहे कि, मगर ये इसके लिए टाइम बढ़ाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग को इसमें टाइम बढ़ाना चाहिए, जिससे सबका आसानी से सारा काम हो जाए।